Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear aspirant. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. Chapter 1 वर्ड टाइम्स की बुक है जर्नलिज्म, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। इसका आज हमारे पास जो है टॉपिक है शैनन एंड वीवर मॉडल। ठीक है, आप लोग चाहे पास पेपर जितने भी उठा कर देख लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। शैनन एंड वीवर मॉडल इंतहाई इंपॉर्टेंट और बार बार आने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक है सीएसएस में भी और पीएमएस में, दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस मॉडल को मदर ऑफ द मॉडल भी कहा जाता है, इसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसको मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है? शैनन एंड वीवर ये दो लोग थे, एक मैथमेटिशियन था, एक इंजीनियर था। दोनों ही डिफरेंट जो कंपनी में जॉब करते थे, उन दोनों ने मिलकर ये जो प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोगों ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर्स आते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो उस बैरियर का उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की थी कि बैरियर किस तरह से आते हैं और किस शेप में आते हैं। ठीक है, इन्होंने जो मॉडल पेश किया था वो इस तरह से है हमारे पास सामने सेंटर को। ठीक है, वो जो मॉडल के कंपोनेंट होते हैं उनकी नज़र में एक सेंडर है, सेंडर ही इनकोडर होता है, फिर चैनल, चैनल और उसके बाद डिकोडर, रिसीवर। क्या डिफरेंट चीज़ें जो इसके मॉडल में आ रही है और बाकी मॉडल से इसको मुमताज़ करती है और इसे मदर ऑफ द मॉडल कहला देती है। तो ये है नॉइस लिखा हुआ जो चैनल में आ जाता है, जो कि इसको बाकी तमाम तर मॉडल से डिफरेंट कर देती है और इसी वजह से ये मदर ऑफ द मॉडल्स भी कहलाता है, मदर ऑफ द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहलाता है, मैथमेटिकल मॉडल भी कहलाता है। मैथमेटिकल मॉडल किस तरह से होता है इसको हम लोग देखते हैं आगे जाके। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आ जाते हैं, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं या कोई मसला हो जाता है, उसको नॉइस का नाम दे दिया जाता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो दो कम्युनिकेशन के करने वाले के दरमियान हाइल हो जाती है, उसको इफेक्टिव नहीं रहने देती, फीडबैक को मुतासिर करती है, उसको नॉइस का नाम दे दिया गया था। अब ये मैसेज के कुछ मॉडल के कॉम्पोनेंट हैं जो इन्होंने 1 बाय 1 डिस्क्राइब किए हैं। इसी तरह आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, इंशाल्लाह आप 20 बाय 20 मार्क्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। सेंटर को आपने एलेबोरेट कर देना है, हर चीज़ को आपने एलेबोरेट करना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मॉडल अगर हम देखें, इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है कि ये किस तरह से ये मॉडल है, इसने आइडेंटिफाई किया है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इसे इस वजह से बहुत अच्छा मॉडल भी कहा जाता है कि इसने क्या किया था, इसने जो कम्युनिकेशन के दरमियान फीडबैक को मुतासिर करती है चीज़, जो सही से हमारा कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, इफेक्टिव कर देती है, तो उस चीज़ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उन्होंने उसकी निशानदेही की थी। जब तक आप उसके प्रॉब्लम को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। तो इन्होंने यही काम किया था, उसको आइडेंटिफाई कर लिया था ताकि हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ जा सके। ठीक है, तो ये इन्होंने एक एग्जांपल ली थी कि लेट्स सपोज आपका कोई भी दोस्त है, वो आपको मैसेज करता है कि फलां टाइम पे मीटिंग हो जाएगी, लेकिन वो सिग्नल ड्रॉप, अब नॉइस से मुराद ये नहीं कि शोर आ रहा है तो इस वजह से, शोर भी नॉइस है। ठीक है, सिग्नल प्रॉब्लम हो जाना ये भी नॉइस है। कोई सिमेंटिक मतलब कि जो मीनिंग आप कह रहे हो अगला बंदे को उसका मीनिंग नहीं पता, ये भी नॉइस कहलाएगा, तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ तक अधूरा रह जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट कर दे, फीडबैक लेने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे। नॉइस की कई इकसाम्स होती हैं, जैसे हमने बैरियर्स में पढ़ा था, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर बैरियर है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सिमेंटिक है, ये सारी चीज़ें जो है हम बैरियर्स में देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉइस कहलाएंगी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नॉइस कहलाएंगी। अब किसी इशू एक एग्जांपल लिया उन्होंने, एक एग्जांपल आपने इसी तरह कोड कर देनी है कि उन्होंने इसे मैसेज किया, लेकिन 10 PM जो था, जो टाइम था, वो किसी वजह से वो मिस मैसेज मतलब कि मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हुआ। और इस तरह अब वो जो बंदा है, उन्होंने 1 बाय 1 हु कौन है, तो सेंडर कौन है, सबको बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि ये अब उस तक टाइम नहीं पहुंचा, इस वजह से क्या हुआ है कि इससे प्रॉब्लम हो गई है, ये मैसेज जो है सही से कन्वे नहीं हुआ, फीडबैक में मसला हुआ है। अब लेवल ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगर हम लेवल ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इसमें 3 किस्म के लेवल्स को डिस्क्राइब किया गया है। एक है
टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है हाउ अ चैनल कॉज अ प्रॉब्लम, किस तरह से चैनल कॉज करता है प्रॉब्लम। सिमेंटिक प्रॉब्लम, किस तरह से जो मीनिंग होते हैं मैसेज सेंड किए जाते हैं और किस तरह से रिसीव्ड किए जाते हैं डिफ़िकल्टी से। उसके बाद इफेक्टिव प्रॉब्लम है हाउ इफेक्टिव डज द मैसेज कॉज, इसके किस तरह से जो मैसेज है वो इसके रिएक्शन कॉज करता है। अब जब भी मैंने आपको बोला है कि आप लोग अच्छा स्कोरिंग तब ही कर सकते हैं, आपने जो भी मॉडल डिस्क्राइब आया हुआ है उसको डिस्क्राइब करना है, उसको कंपोनेंट को वन बाय वन आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपने एक एग्जांपल कोड कर देनी है, एक्सप्लेनेशन मॉडल की बतानी है। उसके बाद आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाजमी लिखने हैं। इसी से ही आप लोग बहुत अच्छे स्कोरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि एडवांटेजेस क्या है इस मॉडल के, तो सबसे पहला एडवांटेजेस हमें ये मिलता है कि हमें एक पता चल जाता है, आइडेंटिफिकेशन आ जाती है हमारे पास। जब तक हम लोग प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं जानेंगे हम लोग उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं आ सकते। तो सबसे पहले तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आती है, ऊपर से टू वे प्रोसेस कम्युनिकेशन, हमेशा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होता है, तो इसमें टू वे प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है, उसे एप्लीकेबल बनाया गया है। कम्युनिकेशन इज टेकन एज, किस तरह से टेकन लिया जाता है, इसे क्वान्टिफाइबल किया जाता है शैनन एंड वीवर में। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला अगर इस मॉडल को मतलब कि डिसएडवांटेज जो नुकसान है, मतलब कि जो वीकनेस है इस मॉडल की, वो हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है, ये तो ग्रुप कम्युनिकेशन मैस कम्युनिकेशन में फाल ही नहीं करता ये मॉडल, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, दो लोग मैसेज पे बात कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ गया। इसमें ग्रुप कम्युनिकेशन में बैरियर को उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है जो इसको वीक कर देता है, इसको रिसीवर प्लेस था। अब इसमें क्या आता है, जो रिसीवर है वो पैसिव पार्ट है, इसमें एक्टिव जो है वो सेंडर है और पैसिव पार्ट है, जो मगलूब है जो गालिब नहीं है वो रिसीवर है। और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करता है, जो सेंडर प्ले द प्राइमरी रोल, जो प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है वो सेंडर कर रहा है। फीडबैक इज टेकन एज लेस इंपॉर्टेंट, इसमें फीडबैक को, इसमें ज़्यादातर सारा फोकस जो है वो नॉइस पे कर दिया गया है, फीडबैक पे इतना फोकस नहीं किया गया। जबकि टू वे कम्युनिकेशन के लिए, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक की होता है, ठीक है, लेकिन उसको उसने लेस इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। फिर इसमें क्या किया कि इस मॉडल को टेकन कैसे लिया गया बाय सच क्रिटिक्स एज अ, क्यों इसको क्रिटिक्स किया गया है, इसको मिसलीडिंग किया गया है, आगे उसके पास मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचर ऑफ, इसमें कम्युनिकेशन की जो नेचर है ह्यूमन कम्युनिकेशन उसको मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, मैथमेटिकल बना दिया गया है इसको। अंडरस्टैंडिंग नॉइस विल हेल्प टू सॉल्व द वेरियस प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ इसकी वीकनेस थी और ये जो एडवांटेजेस है ये इसके स्ट्रेंथ है जो इस मॉडल को स्ट्रॉन्ग करती हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया कि इस मॉडल को ये भी पूरी तरह हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को पूरा नहीं करता। तो ये था शैनन एंड वीवर मॉडल, ये भी 1948 में प्रेजेंट किया गया था। जिन्होंने किया था उसका थोड़ा सा तारुफ लिखना है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं।